ये तेरी माया भोले मेरे भोले भोले मेरे भोले। गजब के नजारे, गजब। महिबा धाम में आए, महिबा धाम आए, महिबा धाम यज्ञ यज्ञ हवन कुंड है ये। हाँ, यहाँ पर जो भी हवन होता है वो यहीं पर होता है। बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मचारी साधु संत आते हैं यहाँ पर और हमारी इस भारत माता को जो पवित्र धरती है और पवित्र कर देते हैं। और यज्ञ करने का एक साइंटिफिक रीजन ये भी है कि यज्ञ करने से, जो यज्ञ की जो सामग्री होती है उसको जलाने से ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ऑक्सीजन पड़ा है हवा को करता शुद्ध शुद्ध, तो ऑक्सीजन रिलीज होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये महिमा धाम की सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर शनिदेव जी का मंदिर है। कैमरामैन प्लीज आके शनिदेव का मंदिर दिखाएं और यहाँ से हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। जय शनिदेव, जय जय शनि महाराज, जय हो। तो सभी संकटों को हरने वाले हमारे शनिदेव हैं। तो जो शनिदेव की पूजा अर्चना करता है कभी भी उन पर शनि ग्रह भारी नहीं होता है। सभी दुखों को नाश करने वाले हैं शनिदेव। जय ओम नमो शनि शनि संचराय नमः। तो आए, ये है महिबा धाम जो कि करकौली ग्राम के चंबल घाटी के किनारे बहुत ही महिमामयी और बड़ा ही फेमस मंदिर है। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, भोलेनाथ जी का। तो आइए आपको दिखाते हैं। जय जय भोलेनाथ महाराज की, जय भोलेनाथ महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री शंभो, जय शंभो। जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ की। नहीं, इसमें भोले बाबा चढ़ा दो डायरेक्ट। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम। जय सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन्ति भवानी सहतम नमामि। श्री उमापति महादेव की राज का स्थान। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हो ये महिमा मंदिर है। इधर महिमा मंदिर दिखाएं। महिमा मंदिर के जस्ट पास में ही एक यहाँ पर चबूतरा है जहाँ पर सिद्ध पुरुष सर क्या नाम था इनका? टाटंबरी महाराज। टाटंबरी महाराज। और ये सिद्ध पुरुष यहाँ पे हुए थे, इनकी समाधि है। इनकी समाधि के पीछे भी एक कहानी है सर। कहानी है सर जी, पता है। था ये महिमा के मंदिर पे आके यहाँ पे इन्होंने तपस्या की थी। जी सर। तो तपस्या की थी तो ये महान सिद्ध पुरुष बन गए थे।
तो क्या था, यो और भी इनके साथी थे जो संत थे, वो इनसे थोड़ी, वो कहते ना, लोगों के मन में ईर्ष्या भाव आ गया। ईर्ष्या भाव आया। तो ये क्या था कि इन पे जो प्राणवायु आपने सुना होगा खींचने का, सीधा ब्रह्मांड पे चढ़ा दिया। ऑक्सीजन। तो ये इनको ये योग आता था। तो इन्होंने क्या किया कि एक बार इन्होंने कहा था कि मैं अपनी प्राणवायु खींच के कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, तब तक आप मेरे इस शरीर का रक्षण करना, फिर मैं वापस से आके इसमें प्रवेश कर जाऊंगा। जी। तो इन्होंने कहा, तो उनके जो शिष्य वगैरह थे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो जब इन्होंने अपने जो प्राण थे उनको जब ब्रह्मांड पे चढ़ाया और शरीर को एकदम खाली छोड़ दिया, जब हम अपनी प्राण वायु जो होती है उसको ब्रह्मांड पे चढ़ा लेते हैं तो हमारा शरीर है वो एक शव के बराबर हो जाता है, उसमें कोई बिल्कुल। प्राण नहीं रहते। बिल्कुल सही तो बात। ऐसा करने के बाद जब वो चले गए तो यहाँ पर इनके साथ दगा हो गया। अच्छा। उनके जो शिष्य थे और भी कोई संत थे, उनके बहकावे में आकर उनकी यहाँ पर समाधि कर दी, उनके शरीर को दफना दिया गया, क्यों कि ये तो शरीर छोड़ के चले गया। तब से यहीं पे उनकी समाधि बनी हुई है और इनका नाम था टाटम्बरी, नाम से ये प्रसिद्ध थे। और ये सिद्ध हाँ पुरुष जी जो सर, टाटम्बरी और महाराज हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनकी जो आत्मा थी, जो इनकी जो वायु जो आप बता रहे हैं सर, तो इनका शरीर तो दफना दिया गया, लेकिन इनकी जो आत्मा थी वो इस जगह पर मतलब हवा में समा गई। तो ये लोगों ने क्या है कि सुबह 4 बजे या रात के समय कोई आता है तो उन्होंने यहाँ पर उनको बोलते हुए उनको मतलब महसूस किया है बहुत से लोगों ने। हाँ। इनसे पहले भोलेनाथ की यहाँ मंदिर में कोई पूजा कर ही नहीं सकता। आप अगर सुबह आओगे, कितनी भी जल्दी आ जाओ, आपको यहाँ ये बताया जाता है कि यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा है जो हुई मिलेगी यहाँ पर। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बहुत फैक्चुअल चीज है कि यहाँ पर सबसे पहले आप, मैं कह रहा हूँ पूरी रात यहाँ पर आके रुके तो ऐसा सिस्टम बनेगा, सबसे पहले जो यहाँ पर पूजा करता है भोलेनाथ की तो वो ये जो सिद्ध पुरुष थे वो ही करते हैं, इनसे पहले कोई कर ही नहीं सकता। बहुत से लोगों ने यहाँ पर बहुत सी कोशिश की है, एक बार कुछ लोग रात में ही आके बैठ गए और जैसे सुबह 4 बजे का टाइम होता पूजा करने का तो 4 बजे उनकी आंख लग गई ऑटोमेटिक, और जब वो जगे तो उनको पूजा हुई मिली, वहां पर जल चढ़ाता, प्रसाद चढ़ाता, फूल चढ़े थे। तो ये माना जाता है कि भोले बाबा के सबसे बड़े जो भक्त हैं वो ये हैं। अब आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे एकदम रोंगटे देखो, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे आसपास कोई ना कोई सिद्ध पुरुष, कोई ना कोई भगवान है। ये कई बार तो लोगों को दिन में भी टकराए। हाँ, टकराए मतलब महसूस हुआ है। और बाकी तो यहाँ ये देखो तीर्थ स्थान है, यहाँ सिद्ध पुरुषों के काफी स्थान बने हुए हैं, नीचे भी बहुत से सिद्ध पुरुष हैं और यहाँ भी है। तो ये एक तरीके से ये हमारे अपने क्षेत्र की एक बहुत बड़ी तपोभूमि है। यहीं से हमारे जो मौनी बाबा महाराज थे उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की थी, वो भी। और ये मंदिर हजारों साल पुराना है, इसका इतिहास आप देखोगे तो बहुत ही हजारों साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की एक खूबी आपको बताएं, जैसे इस मंदिर की चोटी दिखाएं सर आप, तो इस मंदिर की चोटी आप देख रहे हो, इस मंदिर का जो स्तर है वो हमारे जो रोड है, हमारा जो समतल जो खेत है, रोड है, घर है, उसका लेवल है। तो ये कहा जाता है कि पास में ही चंबल नदी है, तो चंबल नदी जब बरसात के दिनों में, जब चंबल नदी बरसात के दिनों में ऊपर चढ़ती है, पानी जब इसका बढ़ता है तो इसका जो पानी है अगर इस चोटी को, मंदिर की चोटी के ऊपर निकल जाएगा तो पूरा, ये मान लो ये पूरा भारत देश डूब जाएगा, इतना इसका लेवल है, ये बहुत ऊंचाई पर है। ठीक है, तो ये माना जाता है। तो कहने का मतलब पानी यहाँ तक आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता, इतना पानी हो नहीं सकता। हाँ, पानी नीचे तक आता है, नीचे जो मंदिर है नीचे वाले, वहां तक इसका लेवल रहता है। तो सर, हाँ सर, एक चीज है सर, वो यहाँ पर जो यहाँ पर सिद्धि पुरुष हुए हैं, ये जिनका चबूतरा है, उनकी पूजा पाठ करने के बाद लोग बाग यहाँ पे, आप जैसे देख रहे हो, हमारे कैमरामैन दिखा यहाँ पे बीड़ी सिगरेट यहाँ पर इनको जला के लगाई जाती है। तो यहाँ पर ये मान्यता है कि यहाँ पर इनका पूजा पाठ करने के बाद इनको सिगरेट या बीड़ी इनको यहाँ पर पिलाई जाती है, तो समर्पित की जाती है। अब इसके पीछे क्या रहस्य रहा होगा, क्या सिचुएशन रही होंगी, लोगों ने ऐसा मान्यता क्यों मनाया, ऐसा क्या होगा, उसके बारे में रमन सर बताएंगे। लेकिन पहले हम उनको एक सिगरेट या एक बीड़ी जो हमारे पास है हम इनको अर्पित करेंगे। तो सर आप जलाएं। और ऐसा भी है, देखो लोग बताते हैं कि यहाँ आप जला के लगा दो तो ये बीड़ी अपने आप, ये सिगरेट चलती चलेगी आगे, जैसे कोई पी रहा हो। तो जैसे आप देख रहे हो कि हम यहाँ पर भैरव बाबा को यहाँ पर हम समर्पित कर रहे हैं। ये देखें, अब चमत्कार आप खुद देखें, देखो
ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान सिगरेट को पी रहा है, देखो धुआं निकल रहा है, ये लग रहा है पीछे से कोई खींच रहा है, खींच रहा है। ठीक है। तो ये सिद्धि हो सकती है, जो भी हो सकता है, नेचर वातावरण का जो भी सिस्टम है वो ये है। अब रमन सर आप इसके बारे में बताएं कि लोगों ने ये जो मान्यता बनाई है, ऐसा क्या हो रहा होगा, ऐसा क्या रहा होगा, क्यों लोग ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा लोगों का जो मानना होता है कि जैसे ये भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं वो ज्यादातर कहीं ना कहीं इस ऐसे मादक पदार्थों का सेवन भी करते हैं। जी सर। तो इस वजह से ये सिद्ध महाराज हैं ही, तो लोग सोचते हैं कि जो सिद्ध पुरुष हुए हैं वो कहीं ना कहीं चिलम वगैरह बहुत से पीते भी हैं। हाँ हाँ। तो उस वजह से इनके लिए एक सिगरेट और इन चीज़ों का एक प्रचलन सा बना दिया है। लेकिन कहीं तक अगर देखा जाए तो ये एक चीज ये भी आती है कि लोग जब किसी चीज का, ये मादक पदार्थ का या नशीले पदार्थ का हम किसी देव के यहाँ पर स्थान पर रख रहे हैं, तो उसका मीनिंग जो अर्थ ये होता है कि हम उसको समर्पित कर रहे हैं और अपने आप मतलब से छोड़ रहे हैं उस छोड़ रहे हैं। गलत आदत को। लेकिन लोगों ने इसको अपने मनमाने ढंग से अब यूज करना शुरू कर दिया है कि अगर उन्हें कुछ ऐसा कुछ करना है तो बस देव के नाम पर, देवताओं के नाम पर उनको थोड़ा सा समर्पित किया फिर और प्रसाद के रूप में ले रहे हैं। के रूप में अपन खुद कर रहे हैं। तो ये ऐसा प्रचलन बना लिया है। जैसे अब भोलेनाथ हैं तो भोलेनाथ कहते हैं कि गांजा भांग धतूरा लोग उन पे थोड़ा सा चढ़ाते हो, क्या कहते थे, भोलेनाथ का प्रसाद है। देखो ऐसा है कि लोग भोलेनाथ की इस चीज में दौड़ कर रहे हैं। अब भोलेनाथ ने तो चांद पे अपनी सर पे जटा भी रखा रखी, उसमें गंगा भी है, चंद्रमा जहर भी पिया इन्होंने तो। जहर भी पिया है। उन्होंने समाज के लिए इतने भले काम किए हैं। तो भाई अब ये बताओ तुमने भोलेनाथ के जैसा ऐसा क्या किया है कि जो तुम उनके प्रसाद को या ऐसे इस तरीके से लोग क्या है कि अपने मनमाने ढंग से अपने गलत आदतों को और बढ़ावा दे रहे हैं इन चीजों को धर्म के नाम पर। तो मेरा और हमारे साथी रमन सर का यही कहना है कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं, जैसे एक भैरव बाबा जी का मंदिर होता है, वहां पे भी दारू वगैरह शराब वगैरह चढ़ाई जाती है और उसको लोग फिर प्रसाद के रूप में लेते हैं। तो ये जो प्रथा चली होगी, तो इसके बारे में जो रमन सर ने बोला उसी को मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा डीप में जाके, कि जैसे किसी इंसान के अंदर कोई गलत आदत है, बुरी आदत है, जैसे स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की, तो वो क्या करता है, किसी देव स्थान पर उसको अर्पित कर देता है कि भगवान मैं इसको छोड़ रहा हूं, आप इसको छुड़वाएं। तो अपनी जो नेगेटिव चीजों को, हैबिट को छोड़ने के लिए वो समर्पित कर रहा है। अब लोगों के अंदर क्या हो गया, आजकल के युवा क्या कर रहे हैं, उसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं कि ये ऐसा है, ये मतलब यहाँ पर ये शुद्धि पुरुष है, यही पीते होंगे, ये इससे खुश होते होंगे, तो इनको हम चढ़ा रहे हैं और ये तो फिर भगवान का प्रसाद हो गया, प्रसाद के रूप में खुद भी ले रहे हैं। तो ऐसा कृपया करके ना करें। ऐसा कहीं किसी भागवत में, किसी पुराण में, किसी पुस्तक में नहीं लिखा है कि आप भगवान को ऐसे मादक पदार्थ चढ़ाओ और उसका सेवन करो। हाँ, आप अपनी गलत चीजें हैं, अपनी नेगेटिव चीजें, उनको आप अर्पित करो, उनको छोड़ो और उसको अपने साथ ना लेके चले। तो इसी के साथ हमने आपको मेवा धाम दिखाया और यहाँ पर ये हमने सिद्धि पुरुष दिखाए और ये चंबल का आपको नजारा दिखाए। धन्यवाद। जय जय भोले, जय जय शिव शंकर। हाँ, तो आप सिगरेट, कैमरामैन हमारे दिखाएं थोड़ा, सिगरेट देखो कैसे यहाँ पर पी रहे हैं हमारे सिद्धि पुरुष, ये लोग कहते हैं, ठीक है। अब ये तो प्रकृति है, नेचर है, कौन इसको पी रहा है, कौन इसको धुएं के रूप में निकाल रहा है, ये तो प्रकृति जाने और बाबा जाने। जय भोलेनाथ। तो आज हम मेवा धाम की गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये गुफा है, यहाँ पर कई साधु सन्यासियों ने बहुत ही तपोव्रत किया है और समाधि ली है, इसमें उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। तो आइए देखते हैं इस गुफा को। लाइट दिखाएं सर थोड़ा। सीताराम, क्या ठंडा की गुफा के। अरे ये इसमें ये लग रहा है कि एसी लगा, एसी फैल है भाई साहब। जय हो गुफा वाले बाबा की, जय भोलेनाथ की। तो यहाँ पर साधु सन्यासी लोग यहाँ पर दिन में बैठते हैं और यहाँ पर तपस्याएं करते हैं। भोलेनाथ की पूरा गर्मियों में पूरा ठंडा रहता है। हाँ, बहुत ठंडा है इसमें, और सर्दियों में गर्म रहता हो। हाँ, ये टेम्परेचर भाई साहब बड़ी बढ़िया व्यवस्था है। इसका भी टेम्परेचर कम से भाई साहब तगड़ी व्यवस्था है यहाँ तो, बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रदर्शन। यहाँ पर साधु सन्यासी लोग यहाँ पर आके बैठते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। भोलेनाथ महाराज की जय। तो मुझे सर बड़ा ही एक सुकून सा फील हो रहा है यहाँ पर, शांति है, यही लेट जाओ, सो जाओ, भगवान के धाम में खो जाओ। ये भाई साहब आप बताइए, आप पहली बार यहाँ आए, कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा। सर ये माइक ले ले, माइक ले ले, माइक ले लो सर, आप बताइए। ये लो माइक, ये रहा। यहाँ आकर आपको कैसा फील आप हुआ? दिल्ली से आए हो, कहाँ से आए हो? क्या 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 आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार आया हूँ,
ऐसा अच्छा किसी मंदिर में जाओगे ऐसा फील ही नहीं आएगा। हाँ। आप अपने दोस्तों को जाकर दिल्ली में इसके बारे में क्या क्या बताने वाले हो? वैसे तो मंदिर के बारे में तो मुझे बहुत पता है, पर क्या कहता है फर्स्ट टाइम आया हूँ उस मंदिर में। बिल्कुल बिल्कुल। अब जाएंगे, दोस्तों को वीडियो दिखाएंगे आपकी, बताएंगे। आप उनको भी इधर और हो सका तो अपने फ्रेंडों को, मेरे बहुत जगह जगह के फ्रेंड है, कोई दिल्ली का है, कोई कलकत्ता का, बिहार का है, उन सब फ्रेंडों को बोलेंगे घुमा के लाएंगे जरूर यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये देखो सर्दी अपने अब अंदाज देखो यहाँ कितनी गर्मी है, पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं महसूस हो रही है। ये ऐसा है कि ये नेचुरल एसी लगी हुई है यहाँ पर। ये ऊपर से जो ये मिट्टी की गुफा बनाई हुई है। चट्टाने हैं, चट्टानों को खोदकर इस गुफा का निर्माण किया गया है। क्यों? और ये एक तरीके से ये मान लो कि साधु संत जो होते थे वो यहाँ पर पहले एकांत ढूंढते थे, एकांत में बैठकर अगर भाई इकट्ठी हो सकते हो आप चाहो तो। ऐसी हमारे यहाँ कई गुफाएं बनी हुई हैं। देखो एक ये है अखंड ज्योति गुफाएं, एक ये गुफा है, ये देखो। यहाँ पर कई के स्थानों में राधे जिस सेकंड राधे श्यामा। इसमें नाग वगैरह भी हो सकते हैं सर, थोड़ा देख के जाना, क्योंकि ये काफी समय से इतना कोई आता जाता नहीं रहा है, इस वजह से खतरे वाली। ओ राधे राधे। कौन 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 है? राधे, बचा लिया आपने तो अभी थोड़ा हम यहाँ के जो स्वामी जी हैं, बाबा जी, उनसे बातचीत करेंगे और भजन कीर्तन। ये महेवा धाम पर ये शेरों वाली माता जी का मंदिर है और यहाँ पर कई सिद्ध पुरुषों के भी मंदिर हैं। ये यज्ञ कुंड है महेवा धाम पर, और ये हमारे श्री राम जी के प्यारे भक्त हनुमान जी महाराज का मंदिर है। ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है ये। और यहाँ आगे देखें तो ये हैं हमारे सिद्ध पुरुष जिन्होंने यहाँ महेवा धाम पर आकर कड़ी से कड़ी तपस्या की थी। ये सिद्ध बाबा जी का मंदिर है। और ये हमारे गणेश भगवान का विघ्न विनायक, जो संकट को हरने वाले विघ्न विनायक देवता गणेश महाराज का ये मंदिर है। ऐसे कई मंदिर हैं यहाँ पर सिद्ध पुरुष के। और एक ये मंदिर है हमारे सिद्ध पुरुष महाराज जी का। मतलब आपको अगर यहाँ पर बताया जाए तो काफ़ी ऐसे मंदिर मिलेंगे जिन पर सिद्ध महाराज की मूर्तियाँ हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा तपो स्थान था। यहाँ पर हर प्रकार के सिद्ध पुरुष आकर यहाँ पर भजन कीर्तन करते थे। जय श्री राम महाराज। ये यहाँ के महाराज जी हैं जो यहाँ मंदिर पर देखभाल करते हैं। और आगे ये हमारे एक सिद्ध पुरुष महाराज हैं। महाराज जी ये कौन से सिद्ध बाबा हैं ये? अच्छा, इनका नाम नहीं पता है। तो ये काफ़ी समय से है, ये बहुत पुराना मंदिर होगा ना इनका। दिखाते हैं आपको, दर्शन कराते हैं इन महाराज जी के। जय हो। ये देखो, ये गुफा के अंदर ये सिद्ध पुरुष महाराज, ये सिद्ध बाबा महाराज के दर्शन करते हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ महेवा धाम पर एक से एक बढ़कर सिद्ध पुरुषों के मंदिर हैं, स्थान हैं। यहाँ पर बहुत सारे साधु संत अभी भी आते हैं और अपनी तपस्या करते हैं और साधना को पूर्ण करते हैं। तो ये गुफा थी यहाँ पर। ये गुफा के अंदर सिद्ध पुरुष महाराज का आपको दर्शन कराया। तो आइए हम आपको महेवा धाम के श्री महान संत श्री राधिका दास महाराज जी के दर्शन कराते हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो महेवा धाम है इसके बारे में क्या इतिहास है। यहाँ पे हमने जो सुना है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो अगर अपनी सच्ची श्रद्धा मनोकामना लेके आते हैं और दिल से यहाँ पर आस्था के साथ जुड़ते हैं तो उनके सब काम सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हम महाराज जी से ये जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के पीछे कब इसकी प्रतिष्ठा हुई, क्या कहानी है और लोग कैसे कैसे इस मंदिर से आकर आप जुड़ रहे हैं और इसकी व्याख्याता है वो पूरे अपने क्षेत्र में, और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। तो आज आपको जानते हैं। हर हर महादेव। मैं बाबा राधिका दास बोल रहा हूँ। यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पे कासिन पड़ता है, वहाँ हमारी जन्मभूमि है। और अचानक ना कभी ये आश्रम का नाम सुना था, ना ही कभी
आगरा का नाम सुना था, लेकिन आगरा देखा नहीं था। गृहस्थी आश्रम पूरा करके 6 महीने बाद यहाँ के आश्रम पे आए। आश्रम पे आने के बाद में दीक्षा ली गुरु महाराज से और यहाँ की सेवा में लगे। तो यहाँ बहुत अलौकिक सिद्धियाँ हैं। जब सिद्धियों को काम कराने की ज़रूरत होती है तो वो उसी संत को, गृहस्थ को उठा के यहाँ संत बना के और अपना कार्य पूरा कराते हैं। हमसे पहले एक संत और भी आए थे, फतेहाबाद के पास जलालपुर गाँव है। उनको भी सिद्ध रात के टाइम जलालपुर से उठा के और यहाँ करकोली गांव में छोड़ दिया था। उन्होंने इस आश्रम की सेवा करी। और मौनी बाबा हैं, वो भी रहे इस आश्रम पे। स्वामी शांतानंद महाराज भी रहे, गीतम दास महाराज भी रहे, और इस टाइम श्री 108 राम रूपदास महाराज यहाँ के महंत हैं। उनके सेवादार हैं, हम सेवा कर रहे हैं आश्रम की। इस आश्रम पे, ये आश्रम कम से कम 8-9 हज़ार साल पुराना है। इसकी मूर्ति जो ये शिवलिंग है, चंबल के किनारे से, चंबल के अंदर से निकल के बाहर आई है, तब इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। सुबह 4 बजे जल और फूल इस पे चढ़ा मिलता था। कुछ दिनों से अभी बंद है, लेकिन कभी कभी अब भी मिल जाता है। जो लोग अपनी मनोकामना लेके आ रहे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। यहाँ न कोई साधु संत कुछ कर सकता है, केवल सिद्ध और भोलेनाथ की कृपा से 11 परिक्रमा लगाते हैं। दुनिया भर के फोर्स में बच्चे लगे हुए हैं, लेडीज़ों के बच्चे भी होते हैं। 20-20 साल के, 25-25 साल, 30-30 साल हो गई। यहाँ के 11 परिक्रमा, 11 सोमवार, हर सोमवार को 11 परिक्रमा लगाने से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यहाँ ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है। देवास, इंदौर, भोपाल, नीमच, पूना, हिमाचल, राजस्थान, एटा, अलीगढ़, अहमदाबाद, भोपाल, बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं। ये एक सिद्ध स्थली है। 12 साल से ज़्यादा कोई संत यहाँ टिक नहीं पाता। आज भोलेनाथ की कृपा से 16वीं साल चल रही है और लास्ट ही स्टेज है अपनी। और बाबा जी, एक वो शंख वाला जो फिर संवाद था। हाँ, 1 साल पहले की बात है, धनतेरस का दिन था। तो शाम के टाइम राधा कृष्ण की आरती करी हमने राधा कृष्ण मंदिर में, और आरती करके हनुमान जी के मंदिर में आरती कर रहे थे। जहाँ ऊपर का कमरा है, उस कमरे का गेट बंद था और आरती की मशीन चल रही थी। तो नीचे जब आरती करते टाइम एक साथ शंख की आवाज़ आई। शंख फूंकने की आवाज़ आने के बाद में फिर ओम जय शिव ओमकारा की आवाज़ आई आरती की। 3 बार इसी तरह शंख फूका और आवाज़ आके बंद। तो आरती करने के बाद में हनुमान जी के मंदिर से हमने वापस आके देखा ऊपर, तो गेट बंद, मशीन चल रही थी। तो यहाँ सिद्ध फेरी लगाते रहते और जब उनकी इच्छा होती है तब फेरी लगाते हैं। कोई आदमी ये कहे कि भाई हम पकड़ लेंगे, पहले के लोगों ने, कई संतों ने और गृहस्थों ने भोलेनाथ की पिंडी को पकड़ के और रात को 4 बजे देखा है तो उनको कभी कभी जल और फूल चढ़ा हुआ मिला। उसे कोई संत पकड़ नहीं पाया। कंटिन्यूअस होता था ये कार्य पहले, अब कुछ दिन से कभी कभी होता है। पहले ये जो शिवलिंग थी, तो इस क्षेत्र के लोग ऊंट पर रख के ले गए थे। तो इस शिवलिंग को ले जाने वाले का पूरा परिवार का विनाश हो गया। एक घर का मुखिया ही बचा हुआ था, तो वो ऊंट पर रख के लेके आया उस शिवलिंग को। तो शिवलिंग नीचे गिर गई। उसके बाद में उसका ऊंट भी खत्म हो गया। शिवलिंग वो दोबारा फिर नहीं मिली, चंबल में ही समाप्त हो गई है।
अब ये शिवलिंग जो दूसरी है, लेकिन शक्तियाँ यहाँ, सिद्धियाँ वही पुरानी, सिद्धियाँ कभी नहीं हटती हैं यहाँ से। कृपा भोलेनाथ की यहाँ बराबर है, सिद्ध स्थल है। बहुत बहुत बड़े बड़े संत यहाँ से भजन करके गए हैं। जिसने मन से और तन से और अंदर की भावना से जहाँ भजन कर लिया वो कभी फेल नहीं हुआ। तो लोगों की मनोकामना पूरी होती है। हाँ, लोगों की मनोकामना। सोमवार को हजारों लोगों की भीड़ होती है। सावन के महीने में 500 कांवरें चढ़ती हैं। पुलिस व्यवस्था करनी पड़ती है। कुछ दिन पहले रास्ता नहीं था, तो भोलेनाथ की कृपा से लखनऊ से कुछ कच्चे रास्ते की व्यवस्था हो गई है। पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें थीं, और आज के टाइम में भोलेनाथ की कृपा से कच्चा रास्ता है, और भोलेनाथ ने चाहा तो थोड़े बहुत दिन में पक्का रास्ता भी हो जाएगा। कंटिन्यूस यहाँ 2 साल से यज्ञ चल रहे हैं, सप्त कुंडी, नव कुंडी। लोगों के पास केवल खबर भेजनी पड़ती है, लेकिन यहाँ आश्रम से नीचे उतर के किसी के पास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग यही पहुँचाते हैं। यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी महाराज। आपने सुना कि इस महेवा धाम की कितनी बड़ी महिमा है। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी जो मनोकामना है, लोग यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना भोलेनाथ जी के सामने रखते हैं, और उनकी इस विश्वास के कारण और भोलेनाथ जी की आस्था के कारण ये समझ लो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद। कि माता मेरी शारदा जी मैं सुमिरत हूँ तो कंठ विराज आय के सो ज्ञान बतइयो मोय। और सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कि राम को देख कर माँ जनक नंदनी, राम को देख कर माँ जनक नंदनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देख कर माँ जगत नंदनी बाग में वो खड़ी रह